7 मुहर्रम से बहु बेटियां बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के फातिहा पढ़ने जा रही। सोचे कभी देखे क्या हो रहा, अफसोस नहीं लगता। मुहर्रम आया, जितने खुराफाती कोड़ के निकाला। मुफ्ती साहब मुआफ साहब चुपचाप टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे। अगर मुआफ साहब कह दिया ढोल पे तकरीर कर दिया था अगले साल, ये इसी तरह बगोदर इलाके में किसी मौलाना इमाम साहब ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया, सीधा समेट के भेज दिया। बोली मौलाना ना चलते ढोल के खिलाफ। ये बता रहा हूँ, बोलिए ना। एक जगह गए थे, बोल हाँ झारखंडी बाबा, बोल झारखंडी साहब, बोल आप लोग जो हैं झारखंडी साहब, बोल आप लोग जो मुहर्रम में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज चांद नजर आया? अरे भैया चांद नजर आ गया है। आज मुहर्रम का चांद नजर आया और आपके पत्रों गुंडी में हम लोग मछली बैठ के खाए। आप ही के पत्रों गुंडी मछली खाए, चांद देख के खाए। चांद देखे हम 3 पीस खाते, नहीं देखते 2 पीस खाते। अब यही सवाल जब गए हम बगोदर तरफ तो 2-4 औरतें पूछने आई थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले तब क्या मगरमच्छ खाएगा न बैंक खाएगा? अरे मछली हलाल है, 12 महीना खाओ। अगर कोई मौलाना कहते मछली खाना चाहिए, भली मौलाना देवबंदी हो, ये बदलाएगा लोग। गांव के जितने मुफ्तियन हैं, मुफ्तियन सब औरतियन सब, अरे अगर मछली और गोश्त भी घुसा दीजिए ऐसे चिल्लाएगा लगता कोई मर गया। अभी एक जगह बोली झारखंडी बाबा, अच्छा चांद दिखाने के बाद जिसके घर में तजिया उठाता है इमाम बालाजी जिसके घर में है, उसके खानदान वाले क्या 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए? हमारा नहीं, 10 दिन गाछ में जड़ जाना चाहिए। सोचिए कहां से सब मसला कोड़ के लाता है। मछली मत खाओ, खाटी मत सूतो, होता है सुने कि नहीं? देखिएगा यही माँ बहने यहाँ बैठी है, ये लोग कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। और 10वीं मुहर्रम जिस दिन जगन्नाथ दिन चौकी दरगाह में बैठा देगा, सब किनारे किनारे पीड़ा में बैठ जाएगी। लगता पूरे खानदान मर गया। क्या करोगे? इसीलिए इमाम हुसैन मैदान करबला नहीं गए कि तू मछली खाना छोड़ दे, खाटी सोना छोड़ दे, माथा झाड़ना छोड़ दे, मातम करना शुरू कर दे। मातम हमारे मसलक में नहीं जायज है। अरे किसी और का मसलक होगा। मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक जिंदा। इसलिए सोच बदलो। मास्टर है फ्री फायर का, देख रहा मुहर्रम क्या बात करता। ये लोग जिस दिन बचपन सब सुधर गया ना, अच्छा बचपन कैसे सुधरेगा? इसके माँ बाप नहीं सुधरा, जिसके बाप नहीं सुधरा है, जिसकी माँ नहीं सुधरी है, वो बच्चा कैसे सुधरेगा? जिसकी माँ चुगली बोरा ले दुआरी में बैठा है, चुगली बोरा, नमाज पढ़ना नहीं है, खाली मजार कहाँ है, कहाँ मेला लगा हुआ है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है। इल्म बड़ी आगे है, जहाँ नमाज पढ़ने का 40 को बहाना। इसी महीने में हजरत, इसी मुहर्रम के 13 तारीख को, मतलब जिस दिन क्या कहते हैं, तीजन क्या कहते हैं, झगड़ूडी एक गाँव है चतुरोग में, वहाँ एगो मेला लगता टणिया। भी देखे हमको ये मतलब 4-5 साल पहले दावत दिया था। हम कह हम बोला अब हम लोग नहीं जा पाते, हम लोग जाते भी नहीं। 5-6 साल पहले दिया था, बोले दोबारा हमको मत बुलाइएगा। पूरे इलाके के जितनी खत्म औरतें एकदम कवरेज एरिया बाहर, जिसके शोहर के बाद जिंदगी में नहीं मानती ना सास ससुर की बात मानती है, वो लोग उसी मुहर्रम 13 मुहर्रम को मुर्गा लेके, डूबा लेके, कटोरा लेके, चम्मच लेके, डेगची लेके, चूल्हा गोइठा कोयला सब ठूस ठूस के किधर चेंगर बुतलो घुसा के टेम्पू में चढ़ा के हर वो टणिया में जाके, टणिया देखे कभी
टणिया खाली औरतें, जवान जवान औरतें, जवान लड़कियां मोबाइल लेके गर्दन में दुपट्टा है और सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी की तरह बोल, पूरा टणिया हम लोग नहीं देखते। खुदा का पूरा टेम्पू रोक दिया, सब औरतें बाल बच्चे उतर गए, ईंटा का चूल्हा वो बुतरुआ रह गई। जब तक बुतरुआ खोजने गया तब तक मुर्गा कुकुर लेके भाग गई, टणिया फटाफटी हो गई। हम बोले हाँ चाची, यहाँ टणिया माँ के आप लोग क्या करते हैं, काहे आए हैं यहाँ पे, क्या हुआ है? बोल मौलाना साहब हमारे कलेजवा कहा है। जब तमाशा बना के रखे हो माँ बहनों, अगर तुझे करबला याद करना हो तो कहीं मत जाना, तुम कुरान खोल दो, चांद नजर आया है। अगर तेरे घर की बीबी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, अजरुल आबदीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद पढ़ोगे तब ना। ये लोग पढ़ना भी नहीं जानते, ये लोग जो बैठी है ना, अगर पढ़ती भी है ना, अगर पढ़ती भी है तो कुरान खोलती नहीं, बांध के रखल। रमजान में जो बांधी है ना, अभी तक नहीं खोली होगी। रमजान में जो बांधी है अब फिर रमजान में खोलेगी। और अगर बाई चांस से कहीं खोलवा दिया, लगता पूरा खानदान मान गया। शोहर भी तो नहीं कहता, मुहर्रम को मिटने मत दो। मुहर्रम में डंडा खेलो, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, फरसा घुमाओ। अगर कुछ नहीं घर में घुमाने का, टंगा बेसला उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ जिंदा। इसलिए कि भारत के धरती पे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। जो कौम कल तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो कौम सड़कों पे कूद रही है, झंडा लेके दौड़ रही है, वो कौम तलवार लहरा रही है, बड़े बड़े असलहा, बड़े बड़े हथियार, यहाँ तक के बंदूक पिस्तौल भी लेके घूम रहा है। देखते हो कि नहीं? और वो अपने जगह नहीं जाता, हमारे मस्जिदों के सामने जाके नारा लगाता है, मस्जिदों में चल के झंडा फहरा देता है। आज तक भारत में किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में झंडा फहराते देखे हैं कभी सोशल मीडिया में? लेकिन 50 वीडियो आपको मिलेगा। क्यों? वो लोग ये चुनौती दे रहा है, उनको लगता है कि इनके बाप के बपोती भारत है। नहीं, भारत तेरा है। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना गृह मंत्री का हक है, उतना हमारा इमाम का हक है, उतना यहाँ के मुसलमान का हक है। लेकिन तेरे बाल बच्चा है, ना कभी ईसाई बनने की कोशिश किया, ना कभी कुरान पढ़ा, ना कभी दीन सीखा, ना कभी तालीम की तरफ ध्यान दिया। गेम में तेरा पूरी जिंदगी अपने बाल बच्चों को तूने बर्बाद किया। और तब बेटियों का निकाब नोचता है, तब कहते मौलाना हमारी बेटियों को कॉलेज में निकाब नोचा जा रहा है, हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, हमारे नमाज पे सवाल उठाया जा रहा है, हमारे कुरान मुक़द्दस को सड़कों पे फाड़ा जा रहा है, अजान पे मुद्दा बनाया जा रहा है। वजह ये है कि तुम मोहल्ले में बैठ करके पत्थरों कुंडी में रह के 5 वक्त अजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, मदरसे के सामने गुजरते हो, अंदर जाना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। ये दिन दूर नहीं था, आपका बाजा बहुत बढ़िया है, हम ही लोग बेटा थोड़ा बजवा सही कर दो, वरना बहुत दिन अभी बोलना है। अब तो मुहर्रम शुरू हो गया, अब तो 12 महीना बोलते, लेकिन अभी डबल बोलना है, इसलिए बजवा खींच रहा है। हम जवान नहीं बेटा, सब जीट जाट देख के मैं समझो झारखंडी जवान है, ऊपर से खाली अंदर से खत्म है बेटा। इसलिए खुदा रहम करो, थोड़ा बजवा वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा, ताकि थके नहीं।
क्योंकि उम्र मेरी बहुत हो गई है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमको लगता है कि हम सबसे ज्यादा उम्र दराज हैं। काल हो तो जवान हो, सही बता रहा, बहुत उम्र मेरी हो गई, लेकिन ये क्या है मालूम है, ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। कहे सुभान अल्लाह, माँ बाप के नाम कहे सुभान अल्लाह। भैया किस्मत अच्छी है, आपके घर माँ बाप है, किस्मत बड़ी अच्छी है। ये किस्मत के तेज आदमी हो आप, किस्मत के बादशाह हो जिसके घर माँ बाप है। हमारी माँ जिंदा है ना, तुम बेफिक्र रहो, सफर करो, कुछ नहीं होगा, तेरी माँ की दुआ साथ रहेगी। तू परदेश जा बेफिक्र होके, कुछ नहीं होगा, तेरी माँ की दुआ जाएगी। एक उम्मती के हक में जैसे नबी की दुआ कबूल होती है ना, वैसे एक औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। कहें सुभान अल्लाह। तो सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करना चाहिए, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। तब देखो बिलाल क्या थे, बिलाल कोई राजा नहीं था, बिलाल हबशी थे, हबश के रहने वाले, सैयद नहीं थे, हबशी थे। बिलाल गोरे नहीं थे, काले थे। बिलाल अमीर नहीं थे, गरीब थे। बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि बिलाल, नबी की मोहब्बत में, मोहम्मद की मोहब्बत में क्या मिला? हजरत बिलाल फरमाते, ये पूछो क्या नहीं मिला, ये पूछो क्या नहीं मिला। बिलाल को इतनी तकलीफ देने के बाद भी जब नबी से मोहब्बत बिलाल ने कर लिया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के के धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज है। ये मेरा मजहब है ना, ये मेरा जो धर्म है, इसमें छुआछूत नहीं है, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई बरादरी का कैद नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। देखिए यूपी का एक घटना घटा, जो मुसलमान को हमेशा टेररिस्ट कहता है, आतंकवाद कहता है, देशद्रोही कहता है। देख लिए ना यूपी में दो कथावाचक किया था, माथा मूड़ करके, है ना, उसको पिला करके छिटक करके। हमारे धर्म में एक फकीर रहे, एक भाट रहे, चाहे सैयद रहे, चाहे वो अंसारी रहे, चाहे वो जोल्हा रहे, चाहे वो दुनिया रहे, चाहे वो खान रहे, चाहे वो मुगल रहे, कोई मतलब नहीं है। अगर एक फकीर बरादरी का है और वो अगर इमाम है और गांव के पीर है, और अगर वो आ जाए तो वो पहली सब में नहीं, बल्कि अगर पीछे आए तो वो पीर है तो पीछे सब में नमाज पढ़ेगा। यही तो मजहब है इस्लाम। और तो धर्म होगा जो ऊंच नीच होगा, छुआछूत होगा, भेदभाव होगा, वीआईपी कोटा होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मस्जिद जाओ, कोई बड़ा आदमी है तो आगे सब में बैठ जाए, कोई पैसा वाला है तो आगे चले जाए। नहीं, हमारे धर्म में है, चाहे वो एक ही सब में हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, मर्जा हो, किसान हो, मजदूर हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, जैसे जैसे जाओगे मस्जिद में वैसे वैसे जगह मिलेगी। एक मुसहफ में नमाज पढ़ लेना, एक दस्तरखान में खा लेना, यही मजहब इस्लाम की खूबसूरती। आज इस धर्म को बदनाम करने के लिए लोग जगह जगह मिशन चलाया। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को मोबाइल से रोक दो। बहुत घटना घट रहा है। अभी हमारे इलाके में घटना घट गया। मैं परसों गया था बिहार इलाका में, गाड़ी रोक के बोला मुआवजा कुर्बानी के दूसरे दिन शादी होनी थी, गैर मुस्लिम के साथ इन घटना हुआ। एक साल एक महीना के अंदर तीनों लड़की मुसलमान की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। हमारे झारखंड में हजरत बता देंगे, अफसोस है, इन बेटियों को मोबाइल मत देना खुदा के वास्ते। बेटियों को कुरान पकड़ा देना, कुछ दीन की किताब सिखा देना, ताकि तेरी बेटी मोबाइल चला के नहीं सोएगी, फेसबुक देख के नहीं सोएगी, इंस्टाग्राम में छेड़ के नहीं सोएगी, यूट्यूब में किसी को देख के नहीं सोएगी, व्हाट्सएप में किसी को चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि तेरी बेटियां जब सोएगी अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले हालात। जिहाद के नाम पे, लेकिन आज मुसलमान की बेटी का शिकार बना रहा है। कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर,
आंगनबाड़ी वाली सेविका सेविका हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, ये लोग पीछे लगा हुआ है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल दे के मत घर से कहीं भेजना। अगर छत पे जाए तो चेक करना, स्कूल जाए तो चेक करना, खेत तरफ जाए तो नजर रखना, मार्केट जाए तो नजर रखना, मामा घर जाए तो नजर रखना। इसलिए कि कितनी बेटियां हमारी अपने कौम को छोड़ करके गैरों के साथ चली गई है, भोली भाली नादान है। 14,500 मुसलमान की बेटियां 6.5 साल में मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम बन गई। खुदा के वास्ते इन बेटियों को कुरान पढ़ा दो। लेकिन आजकल हुजूर अभी एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोला झारखंडी बाबा हमारे घर की बहू बेटी सब घर से बाहर नहीं निकलती हजरत। हम लोग के घर में बड़ा बड़ा गेट बना हुआ है। गेट बंद किया हुआ है, हम लोग गेट बंद कर देते हैं, बहू बेटी सब गेट के अंदर रहती है। हमने कहा साहब अगर जवान बेटी को गेट के अंदर बंद कर दोगे घर में और जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे तो फिर गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? टावरवा गेटवा तरफ से थोड़ा घुसता है, यू प्रेस आता है। टावरवा गेटवा आजकल होता है। जाहिल बेटियां हैं, दे दिया मोबाइल, व्हाट्सएप खोल दिया, आहिस्ते आहिस्ते टाइपिंग करना शुरू कर दिया और उसमें लिख दिया आई लव यू। जिसको लिखा वो लड़का पागल खाना